बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे खेतों, सुंदर पेड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था रामलाल। वह अपनी पत्नी सरस्वती और 10 वर्ष के बेटे मोहन के साथ रहता था। रामलाल बहुत ही मेहनती किसान था। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंच जाता। कड़ी धूप हो या तेज बारिश या कड़ाके की ठंड, वह अपनी कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटता। उसकी पत्नी भी हर काम में उसका साथ देती थी। दोनों का एक ही सपना था कि उसका बेटा मोहन पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने। लेकिन मोहन में एक बहुत बुरी आदत थी। वह खाने की बिल्कुल कद्र नहीं करता था। उसकी माँ जितना भी स्वादिष्ट भोजन बनाती, वह थाली में जरूर जरूरत से ज्यादा ले लेता और आधा छोड़ जाता। कभी रोटी बच जाती, कभी सब्जी बच जाती, कभी चावल। कई बार वह बिना खाए ही भोजन फेंक देता। एक दिन उसकी माँ ने उसे प्यार से समझाया, बेटा मोहन, जितनी भूख हो उतना ही खाना लिया करो। अन्न की बर्बादी करना अच्छी बात नहीं है। मोहन को इस बात का बिल्कुल असर नहीं होता। वह हमेशा अपनी माँ से कहता, माँ, हमारे घर तो बहुत अनाज है, थोड़ा सा खाना बच भी जाए, थोड़ा फिक भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। मोहन की माँ ने गंभीर होकर कहा, बेटा, हमें यह अनाज यूं ही नहीं मिलता। इसके पीछे किसानों की मेहनत, प्रकृति का आशीर्वाद और भगवान की कृपा होती है। लेकिन मोहन ने उनकी बात को हल्के में ले लिया और खेलने चला गया। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद गांव में बारिश समय पर नहीं हुई। धीरे धीरे खेत सूखने लगे, नहरों में पानी कम हो गया, तालाब सूखने लगे, किसानों की फसल मुरझाने लगी। पूरी गांव में चिंता का माहौल था। रामलाल बहुत परेशान था। उसने अपनी पूरी मेहनत खेतों में लगा दी थी, लेकिन पानी की कमी के कारण उसे आधी फसल भी उसकी नहीं बच पाई। रामलाल बहुत परेशान था और परेशान मन से ही वह जब घर गया तो मोहन ने उसे पूछा, पिताजी, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या हुआ है? रामलाल ने उदास होकर जवाब दिया, बेटा, इस बार फसल बहुत खराब हुई है। हमें अपने घर का राशन बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा। यह सुनकर भी मोहन ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। अगले दिन वह स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़े किसान को देखा जो जमीन पे गिरे गेहूं के दाने बड़ी सावधानी से चुन रहा। मोहन ने उनसे आश्चर्य से पूछा, बाबा, आप इतने छोटे छोटे दाने क्यों उठा रहे हो? बूढ़े किसान ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटा, जब पेट भूखा होता है ना, तब एक एक दाना भी भगवान का प्रसाद लगता है। यह बात मोहन के दिल में कहीं बैठ गई। कुछ दिनों बाद स्कूल में अध्यापक बच्चों को गांव के खेतों में ले गए। उन्होंने सूखी फसल दिखाई और बताया किसान एक रोटी को उगाने के लिए कितनी मेहनत करता है। उन्होंने कहा, बच्चों, सबसे पहले किसान खेत तैयार करता है, फिर अच्छे बीज चुनता है, समय पर बुवाई करता है, सिंचाई करता है, खरपतवार हटाता है, कीड़ों से फसल को बचाता है। कई महीनों तक दिन रात मेहनत करता है, तब जाकर हमारी थाली में एक रोटी आती है। इसलिए हमें अन्न का एक भी दाना व्यर्थ नहीं करना चाहिए। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। उस दिन पहली बार मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। घर लौटकर उसने देखा कि उसकी माँ बची हुई सूखी रोटी के टुकड़े गाय को खिला रही थी। मोहन ने पूछा, माँ, आप इन छोटी छोटी रोटी के टुकड़े गाय को क्यों खिला रहे हो? आपने इन सूखी रोटी को फेंका नहीं? माँ ने मोहन के सर पर हाथ रखकर उसे कहा, बेटा, भोजन कभी बेकार नहीं होता। अगर इंसान ना खाए तो यह किसी पशु पक्षी का पेट भर सकता है, लेकिन इसे कूड़े में फेंकना सबसे बड़ी बर्बादी है। उस रात मोहन देर तक सोचता रहा। उसे याद आया कि उसने कितनी बार बिना सोचे समझे भोजन फेंक दिया। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। अगली सुबह उसने सबसे पहले अपनी माँ से कहा, मुझे माफ कर दीजिए। आज से मैं खाना कभी बर्बाद नहीं करूँगा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से मोहन ने पूरी आदत बदल ली। वह उतना ही भोजन लेता था जितना वह खा सकता था। यदि कभी थोड़ा बच जाता तो उसे किसी जरूरतमंद को दे देता या पशुओं को खिला देता। धीरे धीरे उसकी ये अच्छी आदत उसके दोस्तों में भी फैलने लगी। एक दिन स्कूल में अध्यापक से अनुमति लेकर उन्होंने एक अभियान शुरू की, अन्न बचाओ जीवन बचाओ। उसने सभी बच्चों से कहा, हम सब रोज संकल्प लें, जितनी भूख हो उतना ही भोजन लें, कभी खाना ना फेंकें, दूसरों को भी इसकी महत्ता समझाएं। बच्चों ने खुशी खुशी उसका साथ दिया। कुछ महीनों बाद अच्छी बारिश हुई। खेत फिर से हरे भरे हो गए। गांव में खुशियां लौट आई। इस बार जब नई फसल आई तो रामलाल ने भगवान का धन्यवाद किया। रात के भोजन के समय रामलाल ने देखा कि मोहन ने अपनी थाली में केवल उतना ही भोजन लिया है जितना वह आराम से खा सकता था और उसने एक भी दाना नहीं छोड़ा।
तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, आज तुमने सचमुच अन्न का सम्मान करना सीख लिया है। मोहन ने प्यार से उत्तर दिया, पिताजी, अब मुझे समझ आ गया है, भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है। यह किसान की मेहनत, प्रकृति की कृपा और भगवान का अमूल्य उपहार है। इसकी बर्बादी करना सबसे बड़ी भूल है। उस दिन के बाद से मोहन जहाँ भी जाता लोगों को भोजन का सम्मान करने की सीख देता। धीरे धीरे पूरा गांव अन्न की बर्बादी रोकने लगा। बच्चों में भी अच्छी आदतें विकसित होने लगी।